तो जो कश्मीर है वो कश्मीरियों का है, चलें ये भी ठीक है। अब वो जब तक कश्मीरियों को कश्मीर के सारे राइट्स नहीं मिलते, उनको उनके स्टेट ऑफ आर्ट के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के मौके नहीं मिलते, तो हम ये बात तब करें कि कश्मीर हमारा, जब हमें हमारे पाकिस्तानियों को हमारे राइट्स पूरे मिल रहे हैं। हमारी अपनी पाकिस्तान में रहते हुए हमारी जो बेसिक नीड्स वो पूरी नहीं हो रही। पंजाब को पंजाब के पूरे राइट्स नहीं मिलते। इवन जिस सिटी में हम गुजरांवाला में बैठे हैं, गुजरांवाला को इसके पूरे म्यूनसिपल राइट्स नहीं मिल रहे होते। जब हमारे अपने घर के राइट्स नहीं मिल रहे तो हम दूसरे के किसी के क्यों, मैं दूसरे इसलिए कह रहा हूँ कि कश्मीर अभी तक हमारा हुआ नहीं है ना। कश्मीर किसका है? कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है। ज़बरदस्त, कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का। लॉजिक ये है कि कश्मीर है ही कहा गया है कि ये कश्मीर वादी जन्नत है, और इसलिए ये कश्मीर अगर जन्नत है तो सिर्फ जन्नत मुसलमानों के हक में है, और मुसलमानों की ही होती है जन्नत। तो मेरे भाई मुसलमान यहाँ पाकिस्तान में कितने हैं? मुसलमान तो करोड़ों हैं। पाकिस्तान में 24 करोड़ आबादी है। ऑलमोस्ट 23 करोड़ 24 करोड़ ही आप लगा लें मुसलमान होंगे। इंडिया में कितने हैं? इंडिया में इससे डबल है। ठीक है, तो फिर अगर मुसलमान हो गया तो फिर कश्मीर ज़्यादा किसका हुआ? वो आबादी के लिहाज से कश्मीर नहीं होता एक्चुअली। आपने कहा मुसलमानों का होगा सिर्फ, तो वो फिर मुसलमान तो वहाँ पे ज्यादा है। ये राइट कश्मीरियों के है कि वो किसके साथ अटैच होना चाहते हैं। हो सकता है आप सर्वे करने जाएं वो कि हम चाइना के साथ रहना चाहते हैं, देन ये दो मुल्क के अपनी ये आपकी डिस्प्यूटेड। opinion है, ऐसे ही है कि मैं भी कहें कि भाई हम अपनी एक लहदा लेकिन यही बात मैं कह दूं, लेट्स सपोज मैं कहूं, आप जो कह रहे हैं कि कश्मीर को कश्मीरियों को फैसला करने दें, मैं यही कहूँगा भाई बलोचिस्तान में भी बहुत से ऐसे इश्यूज हैं। बलोचियों को बलोच को फैसला करने दें कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। पाकिस्तान फिर आप इंडियन गवर्नमेंट का तो भी आज ये स्टांस आया, स्टेटमेंट आई है, उनके होम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये बोला है कि भाई अमित शाह जिनका नाम है, उन्होंने ये बोला है कि भाई इंडिया साइड कश्मीर तो हुआ, साइड पे उनकी तो रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ा रहे हैं वो अपनी असम्बलीज में। अब उन्होंने ये अल्फाज बोले हैं कि पीओके यानी कि पाकिस्तान साइड कश्मीर भी हमारा है, और हम इसके ऊपर अब मतलब इसके ऊपर अनकरीब जो सा वो वर्क करेंगे और ये चीज़ करेंगे। वो मिलने चाहिए। आज सिचुएशन चल रही है, लेट्स सपोज वहाँ पे वोटिंग भी हो जाती है एग्जांपल के तौर पे, तो आपको लगता है कि वो कहेंगे कि हाँ हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं? कौन ओपिनियन है कश्मीरी? वो देखें, वो तो कश्मीरी ही बता सकते हैं। ये तो आपकी ओपिनियन है, आइडिया होता है, ऐसी बात ना करें। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। वो कहेंगे कि वो यही कहेंगे हमें अलग एक स्टेट बना दें। लाहौर का एक इलाका है लिबर्टी मार्केट, लिबर्टी मार्केट से थोड़ा सा आगे जाते हैं गुरु मांगट, वहाँ से एंटर होते ही लाहौर ख़त्म हो जाता है, यहाँ लिबर्टी ख़त्म हो जाता है। ये इलाके तो इतने डेवलप हुए नहीं, तो हम डेवलप करने जा रहे हैं टूरिज़्म को, या कश्मीर को लेने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी सबसे पहले जो पाकिस्तानियों के बेसिक राइट्स हैं वो उनको फ्राहम हो, देन हम कश्मीर की भी बात करेंगे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात करें 1947 से लेके आज 2023 तक हर इलेक्शन में ये नारा लगता है कि लेके रहेंगे कश्मीर, कश्मीर हमारा है। जबकि दूसरी साइड इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ पे ना सिर्फ आर्टिकल 370 हटाया गया, डेवलपमेंट का काम किया गया, और उनके होम मिनिस्टर अगर उनकी बात करें, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बोला है कि अब हम पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करेंगे और पाकिस्तान साइड कश्मीर भी हमारा है। पब्लिक से बात करेंगे इसी हवाले से, क्या हर कश्मीर है किसका, लेकिन विद लॉजिक बात करनी पड़ेगी, सिर्फ जज्बात के साथ नहीं, लॉजिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मंजूर चट्ठा। मंजूर चट्ठा। आपका नाम? अहमद हसन। आपका नाम? असद नहीं। ठीक है, क्या करते हैं भाई? हम फार्मा में जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। मुझे बताएं सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल, कश्मीर किसका है? कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है। जबरदस्त, कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का। लॉजिक ये है कि कश्मीर है ही कहा गया है कि ये कश्मीर वादी जन्नत है, और इसलिए ये कश्मीर अगर जन्नत है तो सिर्फ जन्नत मुसलमानों के हक में है, और मुसलमानों की ही होती है तो जन्नत। मेरे भाई मुसलमान यहाँ पाकिस्तान में कितने हैं? मुसलमान तो करोड़ों हैं। पाकिस्तान में 24 करोड़ आबादी है। ऑलमोस्ट 23 करोड़ 24 करोड़ ही आप लगा लें मुसलमान होंगे। इंडिया में कितने हैं? इंडिया में इससे डबल है। ठीक है, तो फिर अगर मुसलमान हो गया तो फिर कश्मीर ज्यादा किसका हुआ? वो आबादी के लिहाज से कश्मीर नहीं होता एक्चुअली। आपने कहा मुसलमानों का होगा सिर्फ, तो वो फिर मुसलमान तो वहाँ पे ज्यादा है। बिल्कुल, मुसलमान अगर वहाँ पे भी ज़्यादा है ना तो ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली वो पाकिस्तान का पार्ट था, लेकिन बाद में जब जंगें हुई, डिवाइडेशन हुई, उसके बाद कश्मीर उनके पास चला गया। कश्मीर पहले था या पाकिस्तान पहले था? कश्मीर पहले था। ठीक है, तो फिर कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट कैसे हुआ? मतलब पाकिस्तान तो बना ही बाद में। एक मेरा सवाल है। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जब पाकिस्तान बना तो डिवाइडेशन हुई, उसके बाद काफ़ी कोशिश की गई कश्मीर के हवाले से, बहुत सारी
लाज लाए गए जो उसके बारे में बात की गई, लेकिन वो जाहिर बात है इंटरनेशनल फोरम पे नहीं ये चीज़ें एक्सेप्ट की गई। अच्छा, अब हम आते हैं वो उस स्टेटमेंट की तरफ जो कि इंडिया के होम मिनिस्टर ने इस टाइम, अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। एक तो उन्होंने कश्मीरी जो जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, वहाँ की रिप्रेजेंटेशन अपनी असम्बलियों में बढ़ा दी है, उनकी नुमाइंदगी अपने वहाँ पे बढ़ा दी है। दूसरे नंबर पे उन्होंने ये बोला है कि अब हम पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करेंगे, वो हमारा है। हम यहाँ पे कहते हैं इंडिया साइड आज़ाद करवाएंगे, हमें ये बताया जाता है, वो कहते हैं भाई अब इधर को आओ, ये हमारा है। क्या कहेंगे? ऐसी बात नहीं है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि ऐसे बातों में पाकिस्तान से आप कश्मीर ले जाएं, ऐसे थोड़ी होता है। उसके लिए हमारी फ़ौज है, हमारी अदलिया, हर चीज़ है, हमारे इंस्टीट्यूशन अदारे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। ऐसे थोड़ी हम दे देंगे कश्मीर, हम तो वो भी कश्मीर लेना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम लेके रहेंगे। ठीक है, वो क्या, एक पहले नंबर तो चाहने से कुछ नहीं होता, दूसरे नंबर अब पाकिस्तान साइड पे जो कश्मीर है उस पे हम पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कर रही है? मतलब मोहब्बत आपने देखा, जैसे आपने जज्बात से बोला पाक कश्मीर हमारा है, मुसलमान, हम कर क्या रहे हैं? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इवन के जो हमारी पिछली हुकूमत थी उसने काफ़ी ज़्यादा कश्मीर के हवाले से, यानी टूरिज़म के हवाले से बहुत सारी वहाँ पे एफर्ट की, और टूरिज़म बहुत सारे बड़े मुल्क से भी आते रहे हैं, और बहुत सारा काम किया गया, और बहुत सारा रेवेन्यू पाकिस्तान ने टूरिज़म से कमाया। इवन के अभी भी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की कोशिश है, क्योंकि वहाँ पे थोड़े लोग अनएजुकेटेड हैं, और जब उनको थोड़ा हम एजुकेट करेंगे तो हम टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो सिर्फ टूरिज्म की वजह से अपना पूरा मुल्क चला रहे होते हैं। ये देखें, वो कश्मीर किस्सा है, किसका नहीं, एक अलग टॉपिक है, जो लेकिन जो इन्होंने ये बात की है कि भाई टूरिज्म के थ्रू हम बहुत सा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं जो पाकिस्तान साइड पे कश्मीर है, लेकिन हम सिर्फ नारा लगाते हैं, जज्बाती स्टेटमेंट देते हैं। प्रैक्टिकली जो हमारे साथ कश्मीरी हैं उनके लिए क्या करें, इसके ऊपर बात करेंगे। भाई मुझे ये बताएं, कश्मीर किसका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो कश्मीर है वो कश्मीरियों का है, ठीक है। अब वो जब तक कश्मीरियों को कश्मीर के सारे राइट्स नहीं मिलते, उनको उनके स्टेट ऑफ आर्ट के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के मौके नहीं मिलते, तो हम ये बात तब करें कि कश्मीर हमारा, जब हमें हमारे पाकिस्तानियों को हमारे राइट्स पूरे मिल रहे हैं। हमारी अपनी पाकिस्तान में रहते हुए हमारी जो बेसिक नीड्स तो पूरी नहीं हो रही। पंजाब को पंजाब के पूरे राइट्स नहीं मिलते। इवन जिस सिटी में हम गुजरांवाला में बैठे हैं, गुजरांवाला को इसके पूरे म्यूनसिपल राइट्स नहीं मिल रहे होते। जब हमारे अपने घर के राइट्स नहीं मिल रहे तो हम दूसरे के किसी के क्यों, मैं दूसरे इसलिए कह रहा हूँ कि कश्मीर अभी तक हमारा हुआ नहीं है ना। और एक बड़ी ऑथेंटिक बात बताऊं, हमारे लोगों को ये बताया जाता है कश्मीर पाकिस्तान का है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आज तक किसी हमारे हुक्मरान ने ये नहीं बोला कि कश्मीर पाकिस्तान का है। वो ये कहते हैं कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। हमें यहाँ पे डिस्प्यूटेड कहा जाता है, हमें यहाँ पे जो मिसगाइड किया जाता है कि कश्मीर हमारा है, जबकि इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन में जाके ये कश्मीर को हम अपना बनाकर तब डेवलप कर सकते हैं, वहाँ की टूरिज़्म तब प्रमोट कर सकते हैं जब अपने हालात अच्छे कर लेंगे। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो बहुत ही निचले, अपने पॉवर्टी लाइन से बहुत ज़्यादा नीचे हैं। वो सिंध चले जाएं, बलोचिस्तान चले जाएं, आप केपी के चले जाएं, इवन आप इधर लाहौर पर आप देखें, लाहौर का एक इलाका है लिबर्टी मार्केट। लिबर्टी मार्केट से थोड़ा सा आप आगे जाते हैं गुरु मांगट, वहाँ से एंटर होते ही लाहौर ख़त्म हो जाता है, यहाँ लिबर्टी ख़त्म हो जाता है। ये इलाके तो इतने डेवलप हुए नहीं, तो हम डेवलप करने जा रहे हैं टूरिज़्म को, या कश्मीर को लेने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे सबसे पहले जो पाकिस्तानियों के बेसिक राइट्स हैं वो उनको फ्राहम हो, देन हम कश्मीर की भी बात करेंगे। हम अपने इलाकों को डेवलप करें, अपना टूरिज़्म लेवल प्रमोट कर दें, ताकि कश्मीरियों को भी लगे पाकिस्तान कुछ ना कुछ दे रहा है। आप मुझे ये बता दें, कश्मीरी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ चलने के लिए तैयार हैं? बड़ा सवाल है, और मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ, अगर किसी को मेरी बात पे शक हो तो जाके, मैं इंडिया साइड कश्मीर नहीं, पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जाके वहाँ पे सर्वे कर लें। मेरे ख्याल से 70 to 80% जो खासतौर पे यूथ है वो यही कहेंगे कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं जाना। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें अलहदा खुद मुख्तार रियासत बनानी है। कुछ लोग इवन ये भी कहते हैं कि हमें जहाँ पे राइट ज़्यादा मिलेंगे, जहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी, हम वहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे हमें आज़ादी होगी लाइफ गुजारने की, और वो आज़ादी यहाँ पे है, वहाँ पे है। ये सबके दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, अगर कश्मीर पाकिस्तान के साथ मिल जाता है तो हम ये एबिलिटी या कैपेबिलिटी रखते हैं कि हम कश्मीरियों को वो सारे राइट्स दे सकते हैं? बताएं। हमारे ऊपर तो देखें बर्डन मजीद हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या, बहुत नामुमकिन नज़र आता है ना। तो कोशिश आप जो भी प्रमोट कर रहे हैं, कोशिश ये करें कि ऐसी अवेयरनेस प्रमोट हो जिसमें हम डेवलप हों। सबसे पहले हम खुद डेवलप होंगे तो फिर सबसे पहले डेवलप हो, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, जो पंजाब है इसमें 8 सिटीज़ हैं मॉडल सिटीज़, उसमें गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर शहर हैं ऐसे, वो पूरी तरह डेवलप नहीं है। आप जिस मॉडल टाउन में बैठे हैं, गुजरांवाला का मॉडल टाउन, ये कोई मॉडल एरिया नहीं है।
ये साथ वाली गली में चले जाएं, आपको पानी खड़ा नजर आएगा, कूड़ा करकट नजर आएगा। बात को काटी है, बात करता हूँ पूरे गुजरांवाला में, ये बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, एक भी गवर्नमेंट लेवल की यूनिवर्सिटी नहीं है। ये मेरे लिए बड़ी हैरत वाली बात है। सर हम जब छोटे थे ना, तो हम गली मोहल्लों के छोटे छोटे ग्राउंड्स में या पार्क में चले जाते थे। ठीक है, हमारा डेवलपमेंट लेवल ये है, हमारा ग्रोथ रेट ये है, हमारी तरक्की का लेवल ये है कि हमने ग्राउंड्स ख़त्म कर दिए, पार्क्स ख़त्म कर दिए, ग्रीनरी ख़त्म कर दी, दरख्त काट दिए, और सीवरेज का निज़ाम इतना सोसाइटीज़ बना हो चुका, सोसाइटीज़ बना गई, वट एवर जो भी किया। तो एक लाइफ साइकिल होता है कि ज़मीन जो पानी को अब्जॉर्ब करेगी, उसके बाद वो फिर ये बनेंगे, फल वगैरह निकलेंगे, ग्रीनरी होगी और सारे इन्वायरमेंट में बेहतरी आएगी, बुखारात बनेंगे, दोबारा से वो रिसाइकल, एक लाइफ साइकिल जो चेन होगा, फिर ज़िंदगी उभरती है। ठीक हो गया। अच्छा, इस तरह के मामला इतने परागंदा हो चुके हैं, हमें साफ़ हवा नहीं मिलती, अच्छा खाना नहीं मिलता, रहने के लिए कोई अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप सुबह वॉक पे निकलें, बड़े अच्छे इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, आप वॉक भी नहीं करने जाते ठीक हो गया। कि एक साइड पे आपकी गंदगी की ढेरें हैं, एक साइड पे ना वो। अच्छा, ठीक हो गया। ये तो हमारे थोड़े इंटरनल मैटर्स हैं, कश्मीर को डिस्कस कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, उनके जो इंडिया साइड गवर्नमेंट है, उनके होम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट अभी आज दी है। उन्होंने बोला है, एक तो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन कश्मीरियों की अपनी असम्बली में बढ़ा दी, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि भाई अब हम पाकिस्तान साइड कश्मीर, क्लियरली उन्होंने बोला है कि भाई उनकी बात करेंगे, उसका लेंगे, वो हमारा कश्मीर है। हम ये कहते हैं कि हम वो आज़ाद कराएंगे। उन्होंने पहले तो आर्टिकल 370 अगर तो कश्मीरियों से पूछा जाता है कि अगर वो जो मकबूजा कश्मीर है, जो इंडिया साइड पे है, अगर तो वो उसको राइट दे रहे हैं, फिर वो बात करते अच्छे लगते हैं कि वो पाकिस्तान साइड पे जो आज़ाद कश्मीर है उसको भी राइट्स देंगे। अच्छा, दूसरा ये, मैंने जो स्टार्ट में बात की, कश्मीरियों का है, ये राइट कश्मीरियों के है कि वो किसके साथ अटैच होना चाहते हैं। हो सकता है आप सर्वे करने जाएं वो कि हम चाइना के साथ रहना चाहते हैं, देन ये दो मुल्क के आएंगे, डिस्प्यूटेड ऐसे ही है कि मैं भी कहें कि भाई हम अपनी एक लहदा लेकिन यही बात मैं कह दूं, लेट्स सपोज मैं कहूं, आप जो कह रहे हैं कि कश्मीर को, कश्मीरियों को फैसला करने दें, मैं यही कहूँगा भाई बलोचिस्तान में भी बहुत से ऐसे इश्यूज हैं, बलोचियों को, बलोच को फैसला करने दें कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, पाकिस्तान, फिर आप मानेंगे? नो, देखें, वो एक स्टेट के अंदर मौजूद हैं, वो पाकिस्तानी रियासत का बाकायदा हिस्सा है। वो कब बना? ठीक है, वो 1947 में या बाद में? जब भी बने सर, हम आज़ाद बने उसके बाद कैटेगराइज तो कुछ हुआ ना कि ये बलूचिस्तान है, ये 60s में ऑलमोस्ट जाके वो, मैं वही कह रहा हूँ, वो जब भी हुआ, डेट सारी मुझे याद नहीं है, वो एक 4 सूबे बन गए, उसके बाद फिर डिवीजन होगी, गिलगित बल्तिस्तान आ गया, बन गए, वो बाकायदा पाकिस्तान का हिस्सा है। उनका जो भी डिसीजन लेगी वो स्टेट लेगी, स्टेट ने डिसाइड करना है, वो जो भी मैटर्स है इंटरनली स्टेट के साथ डिस्कस होने वाले हैं। कश्मीर के जो मैटर्स हैं ये बैनुल अक़वामी सतह के हो गए चुके हैं, यहाँ पे कश्मीरी डिसाइड करेंगे, ये बलोची और ये सिंधी ये इस तरह डिसाइड नहीं होंगे। ठीक हो गया, और ठीक है, हम लिसानियत परस्ती का शिकार नहीं होना चाहते, एक कौमियत एतबार से हम, हाँ, पाकिस्तानी एक कौम होनी चाहिए। अब बलोचिस्तान, सिंधी है, पंजाबी है, इनको अलग अलग कौमों की सूरत में जब आप एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो एक बैनुल अक़वामी तौर पे रिप्रेजेंट कर रहा है ना उसको, तो इशू होगा। मैं तो ओपनली ये कहता हूँ, इवन हमें लसानियत या ज़ात के ऊपर नहीं बात करनी चाहिए, एक पाकिस्तान और एक पाकिस्तानी की बात करनी चाहिए, ना ही मजहब को लाना चाहिए, ना ही किसी मतलब इस तरीके से पठान, बलोच, सिंध, पंजाबी को लाना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में इकोनॉमिकली इंप्रूवमेंट के लिए टूरिज्म को भी प्रमोट होना चाहिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रमोट होना चाहिए, तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हालात बेहतर हों। बहरहाल जो कश्मीर वाला आपने स्टार्ट में क्वेश्चन किया था, वो मैं अपने पॉइंट पर वहीं पे हूँ, कश्मीर कश्मीरियों का है, वो कश्मीरियों के थ्रू ही उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए। आज सिचुएशन चल रही है, लेट्स सपोज वहाँ पे वोटिंग भी हो जाती है एग्जांपल के तौर पे, तो आपको लगता है कि वो कहेंगे कि हाँ हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं? कौन ओपिनियन है कश्मीरी? वो देखें, वो तो कश्मीरी ही बता सकते हैं, एक आपकी ओपिनियन है, आइडिया होता है, ऐसी बात ना करें। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, वो कहेंगे कि हम, वो यही कहेंगे हमें अलग एक स्टेट बना दें। आप क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे? इन्होंने ये बोला, इन्होंने जो बात की है ना कि हम अभी तक पाकिस्तान को डेवलप नहीं कर पाए, ऐसी बात नहीं है। अगर हम टूरिज्म को बेहतर कर लेते हैं, बहुत सारे फॉरेनर जब यहाँ पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान के पास इतना रेवेन्यू होगा कि वो अपने छोटे छोटे सोसाइटीज़, छोटे छोटे टाउन्स और इवन के जितने सिटीज़ हैं उनको बेहतर उनकी डेवलपमेंट कर सके। ज़ाहिर बात है हमारे पास इतना डेवलपमेंट होगा। और अगर बात की जाए यहाँ मॉडल टाउन की या लाहौर की, जो भाई ने बात की है कि वो इतना डेवलप नहीं हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लाहौर बहुत सारा डेवलप हो चुका है। और लाहौर में डेवलपमेंट तो काफ़ी ज़्यादा, जब तक हम जब हम खुद ही अपना कूड़ा करकट दूसरे के घर के आगे फेंकेंगे तो कैसे चेंज आएगा। लेकिन उन्होंने एक बात ये भी की है कि लेट्स सपोज, ये उन्होंने भी किया, मेरा भी सवाल है कि भाई क्या कश्मीरी आना चाहेंगे ऐसी सिचुएशन में हमारे साथ?
एक्चुअली उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि उनके लिए बेहतर क्या डिसीजन है। एजुकेट करने के लिए वहाँ पे यूनिवर्सिटीज खोलनी पड़ेंगी जो कि हम नहीं खोल रहे। डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। जब कौम एजुकेट हो जाती है उसको अपने राइट्स का पता चल जाता है। और जब मैं कहता हूँ अगर राइट्स का पता चल गया ना कश्मीरियों को तो भी हमारे लिए मसला हो जाना है। ये मसला हल हो जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है। टूरिज्म मैं इसके हक में नहीं हूँ कि नहीं होना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। वो मैं आपको पहले अर्ज कर चुका हूँ कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो अपना पूरा रेवेन्यू पूरा यानी कि स्विट्जरलैंड की एग्जांपल कंट्री इस तरह जाहिर बात है स्विट्जरलैंड है, अपना पूरा कंट्री इसी से चला रहे हैं टूरिज्म से। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं अगर हम टूरिज्म की बात करते हैं पाकिस्तान साइड कश्मीर मतलब जो कहा जाता है हम जन्नत, तो कश्मीर तो पूरा ये कहा जाता है जन्नत की तरह दुनिया में, और इंडिया साइड कश्मीर वहाँ पे G20 की भी मीटिंग हो गई, वहाँ पे टूरिज्म फॉरनर आते नजर आ रहे हैं। ठीक है, वो कितना वर्क कर रहे हैं, हम कितना वर्क कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज वहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितनी है। और दूसरे नंबर पे बड़ा सवाल ये है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये सवाल कि हम कहते हैं कश्मीर जो सा पाकिस्तान साइड पे है वो आज़ाद कश्मीर है, उसका पाकिस्तान गवर्नमेंट से ऐसा लिंक नहीं है जो हम इंटरनेशनल लेवल पे बताते हैं। लेकिन आपको लगता है कि उनकी जो असेंबली है वो खुद मुख्तार है, वो अपने फैसले खुद करती है, या पाकिस्तान जो फैसला करता है वही उन्हें मानना पड़ता है? एक्चुअली जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का एक हिसाब से पार्ट है, लेकिन बहुत सारे फैसले हैं जहाँ पे पाकिस्तान को ही किरदार अदा करना पड़ता है, क्योंकि हमारी फ़ौज ही वहाँ उनको संभाले हुए है, उनकी सिक्योरिटी कर रही है, उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। ठीक है। अच्छा ये जो कश्मीर एक का डिस्प्यूट है ये कितने सालों में ख़त्म होता नज़र आ रहा है, ख़त्म होता नज़र भी आ रहा है या नहीं आ रहा, या फिर हम हमेशा की तरह यही करेंगे कश्मीर के नाम पे फ़ंड भी लेंगे, कश्मीर के नाम पे वोट भी लेंगे, लेकिन कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं करेंगे? बहुत सारी ऐसी स्ट्रगल की गई हैं जो जिसके बारे में कश्मीर को हम हासिल कर सकें, लेकिन अभी तक होता नज़र नहीं आ रहा कि यानी कि ये हो जाएगा। हम नहीं कह सकते कि 5-10 सालों में हो जाएगा, लेकिन अब इंटरनेशनल जिस तरह ये इसराइल का मसला बना हुआ है, तो अब मुझे उम्मीद है कि इसराइल को देख के दुनिया ने जो सबक सीखा है, तो अब इंडिया और पाकिस्तान भी कश्मीर को देख के ये सबक इसराइल को देख के ये सबक सीख लेंगे कि कश्मीरियों को उनके राइट्स देने चाहिए। ठीक है, नहीं मैं तो खुद कहता हूँ कश्मीरियों को राइट्स देने चाहिए, लेकिन असल जो राइट्स हैं वो भी बताने चाहिए, क्योंकि अगर जैसे वहाँ के जो महाराजा थे उन्होंने जो साइन किया, हरी सिंह की अगर बात करें उन्होंने तो साइन किया इंडिया के साथ, उन्होंने ला किया, फिर यहाँ से फोर्सेस गई और ये सारी चीज़ें हुई। राइट्स की अगर बात करेंगे वो गेम कहीं और, बात कहीं और चल जाएगी। मुझे बताएं इसराइल के हवाले से थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और फिर वाइंड अप करेंगे। मुझे बताएं जो इस टाइम इशू चल रहा है, हम ये कहते नज़र आ रहे हैं हम वहाँ फ़लस्तीनियों के साथ हैं, ये हैं वो हैं, अफ़गानियों के लिए हम क्या करते हैं, कश्मीरियों के लिए मतलब जो हमारी साइड कश्मीर है, इवन कश्मीरियों को भी छोड़ें, इधर गुजरांवाला के मुसलमानों के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये सारे मुसलमान ही फिर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? सही है, अभी तक तो इसराइल के हवाले से कोई इतना स्टेप नहीं लिया गया उनके लिए, सिर्फ हम बातें ही कर रहे हैं, हम मजम्मत ही कर रहे हैं। इवन के मजम्मत से अब काम नहीं चलेगा। मुसलमान उम्मा को एक होना पड़ेगा, एक पेज पे आना पड़ेगा और कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा जिससे उनको पता लगे कि वाकई हम इसराइल के साथ हैं, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस आज की नहीं है, सदियों की है। और वो उससे पहले की अगर बात करें तो वहाँ पे ये तो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री ये कहती है कि उससे पहले वहाँ पे यहूदी रहते थे और ये चीज़ें हैं, लेकिन हिस्ट्री के ऊपर इतना नहीं जाते। मुझे बताएं, आपने बोला इस्लामिक उम्मा को यूनाइटेड होना पड़ेगा, लेकिन वही इस्लामिक उम्मा UAE की बात करें और बहुत से कंट्रीज़ हैं, कतर की बात करें, ईरान, अफगानिस्तान की बात करें, वो तो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं और इसराइल के साथ भी मतलब रिलेशन बेहतर है और इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बात ट्रेड तो कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक मुस्लिम उम्मा एक यूनाइटेड नहीं होगी, इकट्ठी नहीं होगी इस पेज पे, और जब ट्रेड ख़त्म नहीं करेगी तब तक ये मसला हल नहीं हो सकेगा। हम कैसे अपने आप को साबित करें कि हम इसराइल के साथ हैं और उसके फ़लस्तीन के साथ हैं, क्योंकि फ़लस्तीन के साथ होने के लिए हमें स्टेप उठाने पड़ेंगे। अच्छा, मैं लास्ट में बस आपसे एक सवाल ये करूंगा, लेट्स सपोज ये सामने ये जो आपको देख रहे हैं कैमरे में ये इंडियंस हैं, आपको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विद लॉजिक आपने बताना है, उन्हें ये बताना है कि भाई कश्मीर हमारा है, कैसे बताएंगे विद लॉजिक? ये सारे इंडियंस आपको देख रहे हैं, हम उनको इस तरह बताएंगे कि अगर कैसे बताइएगा कि वो हंसे ना, वो लॉजिकल बस कश्मीर, अगर हम कश्मीरियों की वोटिंग जब होगी तो कश्मीरियों की वोटिंग, अगर वो कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ रह लें, अगर इंडिया के साथ रहना चाहते हैं इंडिया के साथ रह लें, क्योंकि ये उनका राइट है, उन्होंने किस तरफ जाना है। ठीक हो गया जी, अच्छा लगा बात करके। हर एक की अपनी ओपिनियन है, इन्होंने जो बात की इनकी अपनी ओपिनियन थी, ये भाई मौजूद थे इनकी अपनी ओपिनियन थी, और मैं भी यही कहूँगा कि भाई देखिए राइट्स की अगर बात करें तो हमें राइट्स तो ज़रूर देने चाहिए, लेकिन आए मजीद यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी ओपिनियन लेते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम यासिर। यासिर भाई, क्या करते हैं आप? मैं फार्मासिस्ट हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, पहले भी एक मिले थे, वो भी इसी फील्ड से थे। मैं टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे एक सादा से सवाल का जवाब दीजिए, कश्मीर किसका है? देखिए ये वो वैसे तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहा जाता है, इस पे तो एक लंबा डिबेटेबल टॉपिक है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हो सकती है, ये लॉजिकल बात है। लेकिन मेरे ख्याल से
ये होना चाहिए कि जो जितने भी कश्मीरीज़ हैं, चाहे वो पाकिस्तान में, पाकिस्तान जो वो कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है या हम कहते हैं इंडियन ऑक्यूपाइड है, उनको ये जो है ना राइट मिलना चाहिए कि वो एक सॉवरन स्टेट चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं आया कि वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से जो कश्मीर के लोग हैं, मेरे ख्याल से, मेरी ओपिनियन है कि वो यही चाहेंगे कि एक सॉवरन स्टेट होना चाहिए उनका। ठीक है, और वैसे अगर मुख्तार रियासत हो जाए वो ये मेरा ख्याल है, लेकिन ये है कि अगर मैंने विज़िट भी किया हुआ है, मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त भी वहाँ पे रहते हैं, लेकिन जो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो कि ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ रहना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, वो इस तरह है, वो डेमोग्राफिक चेंज है, कई लोगों का ओपिनियन डिफरेंट हो सकता कई है। लोग ये भी कहते हैं कि बल्कि बहुत से लोग अब ये कहने लगे हैं खासतौर पे इंडिया साइड कश्मीर में, तो वो तो वैसे ही आर्टिकल 370 हट गया, उसके बाद तो वो उनका एक स्टेट, उनका एक हिस्सा बन गया हाँ ना जी, वो उन्होंने जो उसका एक आज़ाद स्टेट का स्टेटस था वो उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया और अभी वो उन्होंने मुकम्मल तरीके पर कब्ज़ा कर लिया उन्होंने। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, टूरिज्म की अगर बात करें या यही बात करेंगे पाकिस्तान साइड जो कश्मीर है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? नारे लगाने की बजाय, जज्बाती स्टेटमेंट देने की बजाय, या उनके लिए इलेक्शन के दिनों में सिर्फ वो जी कश्मीर से बड़ी मोहब्बत है, हम टूरिज्म के ऊपर या ओवरऑल कश्मीरियों के लिए क्या कर रहे हैं? देखें, ये तो जो अरबाब इख्तियार हैं ये वही ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। वैसे फ़ॉरेन पॉलिसी में हमने कोई ऐसी चीज़ देखी नहीं है कि जिससे हम ये कह सकें कि ये बड़ा ही सीरियस है, आया कि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है या वो इंडियन गवर्नमेंट है कि वो इस इशू के ऊपर काफ़ी सीरियस हों। नहीं, इस पे मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, इंडियन गवर्नमेंट का तो भी आज ये स्टांस आया, स्टेटमेंट आई है, उनके होम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये बोला है कि भाई, अमित शाह जिनका नाम है, उन्होंने ये बोला है कि भाई इंडिया साइड कश्मीर तो हुआ साइड पे, उनकी तो रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ा रहे हैं वो अपनी असम्बलीज़ में। अब उन्होंने ये अल्फाज बोले हैं कि POK यानी कि पाकिस्तान साइड कश्मीर भी हमारा है और हम इसके ऊपर अब मतलब इसके ऊपर अनकरीब जो सा वो वर्क करेंगे और ये चीज़ करेंगे, वो तो इस साइड पे आने का वो बात कर रहे हैं। चलें, फिर इस तरह के डिस्प्यूट जब होंगे तो फिर डेफिनेटली वही होता है, लड़ाइयाँ होती हैं। इस तरह के जो डिस्प्यूट होते हैं, इसको मेरे ख्याल से ऐसा हो नहीं सकेगा। ठीक है, ये ख्वाहिश तो हो सकती है उनकी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकेगा। हल फिर कब होगा? आपको लगता है हल भी हो सकता है? मैं देखें, ये तो अब ओपिनियन ले रहे हैं ना पब्लिक की। जो पूरे जो बड़े इदारे हैं जो कि दुनिया को करते हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस के इदारे हैं, ठीक है, ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं, ये तो वो इसके ऊपर कुछ वर्कआउट कर सकते हैं कि हाँ साल से नहीं कर रहे सर वर्क। भाई, ये तो फिर अब किस्मत वही जाने। हाँ हाँ, वही। तो वही जाने। और ये मेरा भी एक जवाब मेरे से पूछेगा तो मैं भी ये कहूँगा भाई, यूनाइटेड नेशंस किस लिए बनी थी? नो डाउट अब तो इंडिया वाले ये भी कहते नजर आते हैं कि भाई हम यूनाइटेड नेशंस को नहीं मानते, खासतौर पे जो इंडिया साइड कश्मीर है उसको लेके, और पाकिस्तान साइड कश्मीर में जो हम काम कर रहे हैं वहाँ पे जो लोगों की कंडीशन है, वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हमारे सामने भी हैं और पूरी दुनिया के सामने भी हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे एज ए पाकिस्तानी, अगर आपसे कहा जाए कि भाई आप क्या कहेंगे कश्मीरियों के लिए, या क्या कहेंगे टूरिज्म के हवाले से हम अपनी इकॉनमी को ग्रो कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसके? देखें, कश्मीर के अलावा और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं पाकिस्तान में, जी, जिनको हम टूरिज़म में मतलब प्रमोट करके अच्छा खासा पैसा, आपके सामने मिसालें हैं, जैसे सिंगापुर है, जैसे दुबई है, स्विट्ज़रलैंड है। इन लोगों ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया है, इन लोगों ने टूरिज़म को प्रमोट किया, लेकिन अभी पूरी इकॉनमी उस पे चल रही है। अभी जो हालिया दिनों में हम देख रहे हैं, जिस तरह और भी ज़्यादा जोड़ता जोड़ लोग जा रहे हैं, वो आज़रबाईजान में बाकू घूमते हैं, बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो जो लोग जो कंट्रीज़ टूरिज़म पे काम कर रही हैं, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और पूरी दुनिया में सॉफ्ट इमेज जाता है। जी बिल्कुल, और ये हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है इसमें डेफिनेटली। ऐसे ही है जी, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। भाई आप इसके ऊपर कोई भी अपनी 1-2 मिनट की ओपिनियन के भाई क्या कहना चाहेंगे, हम क्या कर रहे हैं, या आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, हम क्या कर रहे हैं कश्मीरियों के लिए, हम क्या कर रहे हैं 76 साल में, ये इशू ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? एक मुख्तसर ओपिनियन ये है कि जब तक मुतलका इदारे जो हैं संजीदा होकर इस पे काम नहीं करेंगे ना, तब तक इसको, पाकिस्तान के इदारे संजीदा नहीं है, इसका ये मतलब मेरा तो ख्याल है ऐसा ही है, ऐसा ही है, तो तब तक ये चेंज नहीं आ सकता। नहीं आ तो सकता। पब्लिक को नारे जो लगाए जाते हैं, ये कहा जाता है कश्मीर के लिए मर जाएंगे, कट जाएंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये तो मतलब पाकिस्तान की जो आवाम है, ये उसके दिल की आवाज़ है, ये पाकिस्तानी मोस्टली आप देखें वो यही चाहते हैं। पर जो अरबाब इख्तियार है ना, ये काम तो उनके करने के हैं ना, जब वो संजीदा होंगे तो फिर इसका कोई पायदार हल निकल सकता है। कहते हैं इंडिया साइड कश्मीर लेंगे, हम ये नहीं देखते जो हमारे पास हिस्सा है हम उसके लिए क्या करें? ये आप बचा लें तो गनीमत है आपने क्या लेना है। ठीक हो गया जी।
ऐसे ही है। अच्छा लगा बात करके, और जहां पब्लिक से बात की, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन थी। इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो मैं ओपनली ये कहूंगा कि भाई हमें हमेशा उसी चीज़ की दर्द रहती है जो हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास मुसलमान है, अगर लेट्स बोलिए जी उधर मुसलमान है इसलिए हमें कश्मीर का दर्द है, तो ये जो बैठे हैं ये मुसलमान नहीं, मैं जो बैठा हूँ मैं मुसलमान नहीं, यहाँ पे ये सिंध में जो लोग हैं वो मुसलमान नहीं, बलोचिस्तान, पूरे पंजाब की अगर बात कर लें, पूरे पाकिस्तान की बात कर लें, हम उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे। अफगानिस्तान की बात कर लें, वहाँ उन इधर से हम अफगानियों को भेज रहे हैं, क्या वो मुसलमान नहीं है? कहीं ना कहीं जब ये सब चीज़ें सोचते हैं तो अंदाज़ा होता है कि हमें जस्ट चूरन बेचा जा रहा है 76 साल से। अदारे या वो लोग जो इख्तियार रखते हैं वो इन चीज़ों के ऊपर वर्क करना ही नहीं चाहते। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप इसके ऊपर क्या अपनी ओपिनियन रखते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह।